ओम शांति। बाबा कहते हैं कि स्वयं पर दया करो। तो स्वयं पर दया करना माना श्रीमत का पालन करना। तो आइए अनुभव में देखते हैं कि जब मैं आत्मा अपने पार्ट में लीन हो जाती हूँ तो मैं आत्मा अपने पुराने संस्कारों व स्वभाव में उलझ जाती हूँ। तो इस अवस्था में मुझ आत्मा को ऐसा आभास होता है कि जैसे आत्मा को नींद की गोली दे दी गई हो, जैसे कि अब मैं आत्मा सचेत नहीं हूँ और मैं आत्मा पार्ट में फंसकर उसका सारा कार्यभार संभाल रही हूँ। मैं आत्मा मन के बंधन में हूँ, जो कि बंधन रावण का 5 विकारों की जेल के समान है। तो अब मुझ आत्मा सीता को इस बंधन से मुक्त होने के लिए केवल और केवल दिलाराम बाबा की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आत्मा सीता कभी भी रावण से स्वयं न लड़ सकती हूँ और न मुक्त हो सकती हूँ। तो इसीलिए जब कहानी भी सुनते हैं तो लड़ाई हमेशा राम और रावण की दिखाई है, न कि सीता की। तो सबसे ऊंचा मुक्तिदाता बाबा आते हैं और मुझ आत्मा सीता को सर्वोच्च ज्ञान से जागृत करते हैं और अपनी श्रीमत के द्वारा मुझे अपने सच्चे सुख और शांति से मिलाते हैं। धीरे धीरे जब मैं आत्मा सीता ज्ञान लेती हूँ और जागृत होती हूँ, तो एक बार जागृत होने पर आत्मा सीता स्वयं के सत्य को जान जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रावण का राज्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि रावण का राज्य तो चल ही रहा है। तो फिर पुराने स्वभाव व संस्कार बार बार सामने आते हैं आत्मा की रिकॉर्डिंग के अनुसार। लेकिन अब मैं आत्मा सीता इन संकल्पों, भावनाओं, कहानियों से लड़ती नहीं हूँ, बल्कि एक अनासक्त दृष्टा बनकर इन सभी संस्कारों, संकल्पों, भावनाओं को दिलाराम बाबा, दया के सागर बाबा, मुक्तिदाता बाबा को सरेंडर करती हूँ। और मैं आत्मा एक स्वच्छ, प्योर उस स्लेट के मुहाफिक हो जाती हूँ जिस पर बाबा की श्रीमत ग्रहण करने और अपनी बुद्धि में टिकाने की क्षमता में आ जाती हूँ। तो बिना श्रीमत के मैं आत्मा रूपी सीता कभी भी माया के जाल से निकल नहीं सकती हूँ और मैं आत्मा फिर से माया के जाल में फंस जाती हूँ। लेकिन मुझ आत्मा को अब मालूम पड़ गया है कि श्रीमत के आधार से ही मैं आत्मा अब इस जेल से मुक्त हो सकती हूँ। तो अब मैं आत्मा बाबा की श्रीमत का आधार लेकर स्वयं पर सबसे बड़ी दया करती हूँ
और ये कभी कभार नहीं, बल्कि निरंतर निरंतर मैं आत्मा श्रीमत के द्वारा अपने सत्य से स्वयं को जोड़े रखती हूँ, उसे भीतर की रिकॉर्डिंग से अलग रखती हूँ और मैं आत्मा सच्चे विश्वास और प्रेम से श्रीमत का पालन करती हूँ, तो बाबा मेरे माध्यम से कार्य करने की अनुमति देने का एक साधन बन जाता है। तो मुझे अब अपने पुराने संस्कारों से लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, और यही सच्ची दया है और यही सच्ची आत्मिक करुणा है मुझ आत्मा की स्वयं पर। तो इस तरह से मैं अपने आंतरिक संसार में घटित होने वाली घटनाओं के प्रति दयालु होना सीखती हूँ, तो मैं नेचुरल स्वाभाविक ही दूसरों पर भी दया कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानने लगती हूँ, मैं जान जाती हूँ कि ये सभी आत्माएं भी उसी यात्रा पर चल रहे हैं। तो ये है मुझ आत्मा की स्वयं पर सच्ची दया। ओम शांति।